ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर जहां एक और नियोजन नीति और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया, वहीं सदन के अंदर कार्रवाई के दौरान हंगामा और प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के 3 विधायकों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। बताते चले कि राज्य के बेरोजगार युवकों के ज्वलंत मुद्दों और नियोजन नीति को लेकर विपक्षी विधायक विधानसभा के बाहर और बाद में भीतर प्रदर्शन हंगामा कर रहे थे। सत्र बेवजह बाधित किया जा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार उन्हें शांत रहने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो अध्यक्ष ने भाजपा के 3 विधायक भानु प्रताप शाही, विरंची नारायण और जयप्रकाश पटेल को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अपने विधायकों के निलंबन के खिलाफ भाजपा के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सदन के बाहर भी निलंबित तीनों विधायकों के साथ साथ भाजपा विधायकों ने निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विषय पर निलंबित विधायकों का कहना है कि युवाओं के विषय में कार्य स्थगन लाया गया था। वर्तमान समय में झारखंड राज्य के कई बेरोजगार युवा अपनी नौकरी को लेकर सड़क पर लगातार आंदोलन और संघर्षरत हैं। इन्हीं विषयों को हम सदन के अंदर लाने का काम किए तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हमें निलंबित कर दिया गया। यदि बेरोजगार युवक के रोजगार के विषय को एवं अन्य विषयों को सदन के अंदर उठाना निलंबन है तो युवाओं के प्रति आवाज हम सब लगातार उठाते रहेंगे। साथ हमारे मुख्य सचेतक विरंची नारायण जी को, हमारे सचेतक आदरणीय जयप्रकाश भाई पटेल जी को, हम 3 लोगों को निलंबित किया गया। कार्यस्थगन लाया था युवाओं के विषय को लेकर। हमारे यहाँ जेएसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, लाखों युवा सड़क पर हैं। हमारे यहाँ अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों अनुबंध कर्मी आज सड़क पर हैं। इस विषय को लेकर के कार्यस्थगन हम लोगों ने लाने का काम किया। अध्यक्ष जी ने ही नियमन दिया था कि शून्यकाल से पहले कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा। अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने अपना नियमन को आज खुद अपने से तोड़ने का काम किया। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। मुख्यमंत्री कानून तोड़ रहे हैं, ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष सदन के कानून को तोड़ रहे हैं, खुद बना रहे हैं और खुद तोड़ रहे हैं। और उन्होंने जब हम लोगों ने मांग किया कि कार्यस्थगन पढ़ा जाए तो हम लोगों को मार्शल आउट कराया। अगर नौजवानों का हक मांगना, जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने का मांग करना, अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का मांग करना, निलंबन होना है, फांसी अगर इनको देने का पावर है रविंदर महतो जी को तो वो फांसी दे दें अनुबंध कर्मी के लिए, और युवा के जेएसएससी के एग्जाम के लिए हम लोग फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक का कहना है कि झारखंड के युवाओं के हित में आवाज बुलंद लगातार होता रहेगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक बार क्या 10 बार भी निलंबन या मार्शल आउट किया जाएगा, तब भी हम सब झारखंड के हित के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पटेल जी ने लाया, हम लोगों ने कार्यस्थगन लाया, और जो अध्यक्ष जी ने नियमन दिया उस नियमन के तहत ही हम लोग मांग कर रहे थे कि आप कार्यस्थगन पढ़िए। अब वो झारखंड के जो नौजवान हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। जो अगर झारखंड के नौजवानों के हित में एक बार क्या 10 बार निलंबित करेंगे, 10 बार मार्शल आउट करेंगे, तो हम लोग 10 बार मार्शल आउट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे जब तक उखाड़ की और बंगाल की खाड़ी में पहुंचा नहीं दे। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। सोमवार को आरडीडी निर्मला कुमारी ने चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर स्थित कोल्हान आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियां पाई। इस बीच आरडीडी ने विद्यालय के किचन एवं स्टॉक रूम की जांच की, जहां देखा कि कीड़ा लगे चने की सब्जी बनाई जा रही है, जिसको लेकर आरडीडी ने संवेदक को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद संवेदक को तत्काल सप्लाई किए गए चना को बदलने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान आरडीडी से शिकायत करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि छात्रावास में डीजल जनरेटर रहने के बावजूद चलाया नहीं जाता है, जिसके कारण लाइट कटने के बाद छात्रावास अंधकार में तब्दील हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। रात्रि के समय वार्डन भी गायब रहते हैं। रात के समय किसी विद्यार्थी की तबियत खराब होने पर उसका इलाज कराने में काफी परेशानी होती है। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि छात्रावास में मेनू के आधार पर पौष्टिक आहार
नहीं दिया जाता है, जिसे देखते हुए वार्डन को यथाशीघ्र हटाया जाए। आरडीडी ने कहा कि विद्यार्थियों की जो भी मांगे हैं उसे तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही क्लासरूम और छात्रावास की रंगाई पुताई की जाए। खराब पड़े डीजल जनरेटर की मरम्मत करते हुए लाइट कटने पर जनरेटर से छात्रावास में बिजली बहाल की जाए। छात्रावास की शौचालय की सफाई नियमित की जाए। छात्रावास में लगे प्यूरिफाई मशीन की मरम्मत की जाए। बच्चों को दिए जाने वाले भोजन पर ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही। अंत में उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर बच्चों में पोशाक का वितरण किया जाएगा। चैनपुर पंचायत के मुखिया साहिब हेम्ब्रम ने कहा कि कोल्हान आवासीय विद्यालय में राशन देने वाले संवेदक श्रवण कुमार द्वारा निम्न स्तर की सामग्री सप्लाई की जा रही है। इसकी शिकायत पहले भी मिल चुकी है। बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार दिया जाए, अन्यथा वेंडर को बदला जाए। पेन ड्राइव से पढ़ेंगे तो 10 से 12 आपका स्मार्ट क्लास में बच्चा पढ़ेंगे सारे बच्चे। 10th के बच्चे को पहले अलाउ कर रही हूँ, और उसके बाद जो ग्राउंड वगैरह है तो एक चहारदीवारी का प्रस्ताव बना के दे दीजिए, है ना। बार देते हैं, फिर एक हमको बना के दे दीजिए। मैडम जी, लाइट का भी इशू होता है। लाइट के लिए मैंने कह दिया, लाइट का कोई इशू नहीं है, कहीं का बल्ब वगैरह नहीं है, ठीक नहीं तो बल्ब लगा दीजिए। अच्छा, छात्रावास में डीजी वगैरह नहीं चलता है? नहीं चलता है, थोड़ा सा तेल का दिक्कत होता था तो हम बोल दिए देने के लिए। और जैसे वार्डन का बहुत शिकायत होता है वहाँ। वार्डन स्ट्रिक्ट है, इसीलिए शिकायत होता है। ना स्ट्रिक्ट नहीं है मैडम, ना स्ट्रिक्ट है। मैं तो आज देखिए, मैं तो पहले भी 2-4 बार उसको बोला। हम लोग तो बराबर आते नहीं देखते। वो तो यहाँ से उनका शिकायत जब मिला था तो उनका तबादला भी हो गया था, फिर उनको लेके आया गया। वो बताया जाता है कि बच्चा लोग कई बार उसको, जो बच्चा लोग को खाना पौष्टिक आहार भी वहाँ से गायब होता है, वहाँ से लेकर वो जाते देखेंगे। ऐसा शिकायत है, जांच का विषय है। नहीं, आज मैंने खाना का भी देखा, ये क्या बोलते हैं, भंडार घिरा भी देखा। तो भंडार घिरा में चना दाल था, मसाला था, पापड़ उपड़ था, चावल था, काबली चना था, देसी चना था, जो था सामान ठीक है। अब उसको है कि बनवाने का, तो बनवाने के लिए मैंने रसोईया से भी आज बात की कि मेनू के अनुसार से बनाओ। बच्चे बोलते पुराना मेनू है, दाल भात सब्जी का मेनू तो चेंज नहीं होगा। दाल भात सब्जी तो दाल भात सब्जी ही रहेगा। गार्ड का कुछ व्यवस्था होगा मैडम? गार्ड का हम लोग अभी एक, मेरा मन है कि हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि होम गार्ड कम से कम दिन में तो कम से कम जरूर दे दे। आज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी। और मैंने हम लोग का प्रॉब्लम सुने कि हम लोग को कि यहाँ पर फील्ड वगैरह खाना वाना प्रॉब्लम था, तो वो बोले हैं कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कस्तूरबा विद्यालय से, जो प्रखंड स्तरीय है, और हम लोग का विद्यालय जो कि नेत्राहाट के तर्ज पर है, हम लोग का संतोषजनक नहीं है। क्या क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को बहुत सारा परेशानी, जैसे कि फील्ड का मांग किए, फिर हम लोग को खेलने उलने का सामान। और टाटा स्टील की ओर से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 24 दिसंबर तक 4 दिवसीय गोल्फ पुटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 75 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में टॉप 16 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और विजेताओं के बीच 3 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। प्रतियोगिता प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत आयोजित की गई है, जो 21 से लेकर 24 दिसंबर तक जेआरडी में चलेगी। इसके शुभारंभ कार्यक्रम में देश के नामी 8 गोल्फर भाग लेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम के दिन उनके बीच होने वाली प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों के बीच 1.5 लाख की इनामी राशि बांटी जाएगी। वहीं 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 75 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें से 16 खिलाड़ी टॉप में आएंगे, जिनके बीच 3 करोड़ की राशि बटेगी। इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य शहर के गोल्फ प्रेमियों के बीच उत्साह पैदा करना और खेल को बढ़ावा देना है। सर, क्या है इसको, क्या बोला जाता है और कितने इसमें पार्टिसिपेंट किए सर? तो जो पीजीटीए हम लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, उसका ये आखिरी पड़ाव है टाटा ओपन। इसके अंदर टॉप 60 गोल्फर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये 4 दिन चलने वाला है। कल एक प्रैक्टिस मैच है, उसके बाद 21, 22, 23 से लेकर 24 को ये मैच खत्म होगा एंड देन विनर्स विल बी डिसाइडेड। उसी के जस्ट उसी लाइंस में हम लोग क्या कहें कि टॉप 8 गोल्फर्स जो हैं उनका एक पटिंग कंपटीशन हम लोग टाटा स्टील के सौजन्य से हम लोग यहाँ किए हैं। इसमें टोटल 1.5 लाख का प्राइज मनी है। जो विनर को 75,000 मिलेगा, सेकेंड को 50,000 एंड थर्ड 25,000। ये एवरी ईयर हम लोग, ये 3rd ईयर है हम लोग इस तरह का पटिंग कंपटीशन अमंग द टॉप गोल्फर्स ऑफ इंडिया हम लोग करते हैं।
ये यहाँ का जितना भी गोल्फ जितना प्रेमी है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका देखने के लिए किस तरह से ये इतना दूर से पटिंग करते हैं, ये सीखने का भी मौका है और हम लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखकर। वहीं इधर जमशेदपुर के सुनारी से कृष्ण बस्ती के घर में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। घर का सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया। इस बीच काफी लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही 3 अग्निशमन वाहन के दस्ते मौके पर पहुंच गए, जिनके अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कृष्ण बस्ती के रहने वाले राकेश के घर के किचन से अचानक आग उठने लगी। राकेश, उसकी वृद्ध मां और परिवार के सदस्य घर के ऊपरी तल्ले पर थे। घर के अंदर से धुआं उठते देख आस पड़ोस के लोगों ने हो हल्ला मचाया। हल्ला सुनकर राकेश अपने पूरे परिवार और वृद्ध मां को लेकर बाहर निकले और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन देखते देखते घर के सभी कमरों में फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील अग्निशमन विभाग को दी गई। इस बीच झारखंड सरकार की एक दमकल मौके पर पहुंचा। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग से घर में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। वैसे मकान मालिक राकेश का कहना है कि नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है। दमकल कर्मी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से किचन में आग लगी थी, जो सभी कमरों में फैल गई और लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि सही समय पर घर में रखे गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। पहला दृष्टि में क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टि में सर क्या लग रहा है सर, आग कैसे लगी होगी? देखने से तो ये महसूस हो रहा है कि आपको शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किचन के तरफ में पहले मूवमेंट किया आग, ठीक है, क्योंकि किचन में क्योंकि जलने वाला पदार्थ ज्यादा होता है, इसलिए उधर मूव किया। फिर वो आग जो है आपके रूम की तरफ में आई, लेकिन एक रूम को हम लोग देखे कि पूरी तरीके से खाक हो गई, ठीक है। तो अभी जब पूरा स्मोक निकल जाएगा तो टॉल इलेक्ट्रिक वाले बताएंगे कि इस तरफ का जो है फायर जो हुआ था तो इसमें ज्यादा इफेक्टेड था कि किचन से इफेक्टेड था। ये आपको थोड़ी देर के बाद क्लियर होगा। कुछ गैस सिलेंडर फटने की बात? गैस सिलेंडर नहीं फटा है, सारा सिलेंडर यहाँ रखा, आप देख सकते हैं। सबको सेफली हम लोगों ने निकाल लिया। वहीं चाईबासा में पुलिस ने लॉटरी धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चाईबासा सदर थाना की पुलिस ने थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चाईबासा शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर एक लॉटरी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मोहम्मद जावेद है। वो चाईबासा के गरीब कॉलोनी का रहने वाला है। बतौर पुलिस मोहम्मद जावेद को लॉटरी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लॉटरी के गैर कानूनी धंधे में शामिल मोहम्मद जावेद के साथ ही मुनकी शर्मा, शुभम बंगाली, रामो कुमार प्रजापति, विकास मछुआ की भी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। जल्द ही बाकी के लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मालूम रहे कि पुलिस ने चाईबासा के कोर्ट रोड, पुराना एसडीओ कार्यालय परिसर, बस स्टैंड, जेएमपी चौक, बिरसा चौक, शहीद चौक, बड़ी बाजार, पानी टंकी आदि इलाकों में लॉटरी के अवैध कारोबार को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें मोहम्मद जावेद को चाईबासा बस स्टैंड के पास से लॉटरी के साथ गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में पूरे जिले में अवैध लॉटरी कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इधर आनंदपुर प्रखंड के रूंगीकोचा पंचायत स्थित +2 उच्च विद्यालय उदूदा परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी विश्वजीत कुमार, प्रमुख दिलबर खाखा, मुखिया सावन हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर महिला समिति के सदस्यों द्वारा अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने विभिन्न विभाग के लगे स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं के आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों को लाभ दिलाने का निर्देश दिया। स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 महिला समूहों के बीच 6 लाख के चेक का वितरण किया गया। वहीं स्कूल के बच्चों को साइकिल के लिए 4,500 रुपए का चेक और ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर बीपीएम पद्मावती बाहिरा, जितेंद्र बोद्रा समेत प्रखंड कर्मी व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं तक जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत के रोबोट नगर के ग्रामीण कालिंदी बस्ती के लोगों द्वारा सड़क पर गंदा पानी बहाए जाने से परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमशेदपुर के अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, ताकि गंदे व बदबूदार पानी के बहाव से ग्रामीणों को निजात मिल सके।
रॉबर्ट नगर के लोगों का कहना है कि उन्होंने विधायक से लेकर जिले के उपायुक्त तक को गंदे पानी के बहाव को रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मुद्दों को लेकर बस्ती वासियों ने अंचलाधिकारी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बस्ती की महिलाओं ने बताया कि कालिंदी बस्ती के लोग हमेशा शौच के पानी को सड़क पर बहा दिया करते हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोग गंदे पानी के बीच चलने को मजबूर होते हैं। इन लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। समुदाय से प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बना हुआ है, वहाँ सारा लाइट पानी दिया हुआ है, बट वहाँ शौचालय नहीं दिया। शौचालय नहीं देने के चलते वहाँ पूरे शौचालय का पानी, नहाने धोने का पानी पूरे रोड में बह रहा है, जिसमें पब्लिक तो परेशान हो ही रहे हैं। बच्चे इवन स्कूल जाते, संत रॉबर्ट स्कूल बगल में है, सारे बच्चे जूता खोल के जा रहे। सच बीमारी का घर बन गया है वहाँ पर। क्या बोले अभी सीओ से आप लोग मिले? कल हम लोग बैठेंगे, आप लोग सभी को दिए हैं, डीसी एसडीओ ब्लॉक में दिए हुए हैं, मंगल कालिंदी जी को भी दिए हुए हैं, मुखिया को भी दिए हैं। बताए बहुत दिन से बोल रहे हैं, मगर इस समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा। वहीं जमशेदपुर के भाजपा नेता नीरज सिंह का जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में नीरज सिंह वैन चालित कार्यालय काम कर रहा है, जिसके माध्यम से नीरज सिंह द्वारा क्षेत्र में घूम कर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। भाजपा नेता नीरज सिंह ने अपने क्षेत्र में चालित वैन के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का अभियान चला रखा है। इसके माध्यम से लोगों को आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, श्रम कार्ड, आई श्रम कार्ड जैसी कई सुविधाएं घर पर मिल रही हैं। जो लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, उन लोगों के लिए नीरज सिंह का वैन चालित कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सेवा के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहा है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड का एक पूरे भारत में एक तरह से ये बोला जाए तो स्वास्थ्य कवच के रूप में ये कार्ड साबित हो रहा है। तो उसी के तहत आज हम लोग जमशेदपुर के शास्त्री नगर स्थित मस्जिद के ठीक पीछे वाले मैदान में हम लोगों ने चलन कार्यालय लगाया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी हमारे मुस्लिम भाई बहन और बहुत तत्परता से आके अपने कार्ड बनवा रहे हैं। तो ये कार्ड सचमुच में एक परिवार में जहाँ जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो दवा दारू कराने में अपने आप को ये नहीं समझ पाते, उनके लिए वरदान की तरह साबित होगा। तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग अभी तक इस कार्ड से वंचित हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर घर जाके, उनके दरवाजे तक जाके ये कार्ड उनका बनवा दें, ताकि उनके घर में भगवान न करे कभी कोई परेशानी हो। अगर परेशानी हो तो वो कार्ड लेके अपना आसानी से किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना दवाई करवा सकते हैं। 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक का इसमें फ्री इलाज करने का प्रावधान है इस कार्ड। और इधर सरायकेला जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा खुशहाली एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में अन्नपूर्णा पूजा का आयोजन किया गया। पुराना बस स्टैंड से सरकारी दुर्गा पूजा मंडप में भगवान भोलेनाथ एवं बिमला स्वरूप माता पार्वती की पूजा की गई। परंपरा के अनुसार माता बिमला एवं भगवान भोलेनाथ को नए चावल से बने खीर प्रसाद स्वरूप समर्पित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह यजमान के रूप में माता के समक्ष बैठी। उन्होंने हवन यज्ञ तथा अन्य अनुष्ठान परंपरा के अनुसार निभाई। कला केंद्र के पूर्व निदेशक तपन कुमार पटनायक की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर तपन कुमार पटनायक ने कहा कि पूर्व में सरायकेला एक स्टेट था जो किसी सरकार के अधीन नहीं था। स्टेट का विलय बिहार राज्य के साथ हुआ। उस समय भारत सरकार एवं तत्कालीन स्टेट के प्रशासक राजघराने के साथ एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ही जिला प्रशासन द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगधात्री व रास पूर्णिमा जैसे पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा बजट तैयार कर पूजा में सभी प्रकार के खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस पूजा का आयोजन होते आ रहा है। सरायकेला पुराना बस स्टैंड स्थित जो हमारा ये मंदिर है, सरकार द्वारा निर्मित है, जहाँ 5 पूजा होती है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगधात्री पूजा, रास पूर्णिमा और अन्नपूर्णा माँ की पूजा होती है। इन पूजाओं में हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं सरायकेला के, पहले तो अनुमंडल ही था, तो इकरारनामा के तहत राजा ने और सरकार ने इकरारनामा किया, उसके तहत ये पूजा पाठ की जाती है। आज की जो अन्नपूर्णा पूजा हुई माँ की, एक खुशहाली और समृद्धि की प्रतीक है। आप सभी जानते हो कि प्रत्येक अभी खलिहानों में आप देखेंगे धान का ये सब है और लोग खुशी से धान ये कर रहे हैं। उसी फसल का जो
भोग यहाँ पर चढ़ाया जाता है, खीर खिचड़ी बनेगा और उस प्रसाद के रूप में वितरण किया जाए। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।